हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं आपकी एनर्जीज़ के थ्रू ये चेक करूँगी कि आप इस रिलेशनशिप में आपकी क्या विश है, आपकी क्या डिज़ायर है, आपकी क्या ख्वाहिश है। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। इनकी बेसिस पर कभी कोई खाली डिसीजन भी मत बनाएं, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग होती है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाए तो उसी की बेसिस पर अपना कोई डिसीजन और कंक्लूजन लें। डिटेल रीडिंग और प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप पर 92 पाकिस्तान का कंट्री कोड ऐड कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। एसएमएस और कॉल्स से गुरेज करें। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चलें जी, करंट एनर्जीज़ आपकी चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में, जो भी रिलेशनशिप आपका है, जिस भी तरह का है, जिस स्टेज में है, जिस फेज़ में है, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, दोस्ती, प्रोग्रेशन, अफेयर, फियांसे, हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल, देयर हैज़ टू बी अ पर्सन इन योर माइंड जो कि आपसे, जिसका इंटरेक्शन होता है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जो आपके माइंड में है। जब कभी भी आप उसको एसोसिएट करते हैं, मोहब्बत को, रिलेशनशिप को, तो आपके जहन में वो पर्सन आता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जी, और फिर उसके बाद देखेंगे कि आप इस रिलेशनशिप में आपकी क्या डिज़ायर है, आपकी क्या ख्वाहिश है, आपकी क्या विश है। सबसे पहले आपकी एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। बहुत सारे लोग यहाँ पर डिवोर्सी और सिंगल भी हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, सेपरेटेड हैं, या इस तरह से हैं कि बाकायदा तौर पर ऑफिशियल डिवोर्स नहीं हुई है और सेपरेशन जो है वो सेपरेशन मोड में है। ठीक है, ये बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए। अदर देन दैट, आप हो सकता है आप दो लोगों के लिए रीडिंग देख रहे हों, आपकी लाइफ में दो ख़वातीन हों, कोई दो फेमिनिन एनर्जी हों, और ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ीमेल कैरेक्टर ही हो। एनर्जी फेमिनिन है, ये चीज़ मैस्कुलिन यानी कि मेल व्यूअर और सब्सक्राइबर में भी हो सकती है। ठीक है, एनर्जी की बात रही है। आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो इस वक्त आप एट द मोमेंट अपनी सेविंग्स पर और होल्ड ऑन किए हुए हैं। आप बहुत सेंत सेंत के जो है वो अपने एक्सपेंसेस और ख़र्चा पानी चला रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि आप ख़ुद ही अपने केयर टेकर हैं, और आप ख़ुद ही अपने सर्वाइवल हैं, आप ख़ुद ही ब्रेड अर्नर हैं, और आपको ख़ुद ही सब कुछ करना है। तो आपकी एनर्जी में विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स देखूं तो आप खामोश हैं, सीक्रेटिव हैं, होल्ड ऑन हैं, रोका हुआ है अपनी चीज़ों को। और जो क्वीन ऑफ कप्स यानी कि एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत ज़्यादा गिविंग और नर्चरिंग और मदर फिगर्ड है, बहुत ही क्लमजी, बहुत ही कोजी सी, आपको कंफर्ट देने वाली उस एनर्जी को, उस कप को, उस मोहब्बत वाले पर्सन को आपने थोड़े अरसे के लिए साइड पे कर दिया है। आप हैं किसी की तरफ इंटरेस्टेड, आपका झुकाव है किसी की तरफ, आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, लेकिन आपने अभी अपने ट्रू सेल्फ जो है वो रिवील नहीं की है। कुछ ना कुछ पास्ट में आपके हुआ है विद द क्वीन ऑफ कप्स, जो कि आप नहीं चाहते कि अब अपने नेक्स्ट एक्सपीरियंस के अंदर आप उसी एनर्जी में हों, ताकि आपके साथ यही वाला ट्रीटमेंट हो जो पास्ट में हुआ है। यानी आपकी सॉफ्ट साइड को देखकर किसी ने आपको इस तरीके से यूज़ किया कि आपको मॉडिफाइड वे में इस तरीके से आना पड़ा कि अब आप अपने जो आपके पत्ते हैं, या जो आपके अपने राज हैं, या जो आपकी कमज़ोरी है, आप उसको नहीं शो करना चाहते, क्योंकि कोई है जो आपका हाथ थामे हुए, कोई है जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब आप एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे हैं, अब आप कुछ उसूल के साथ हैं।
तो आपकी एनर्जी विद द टू क्वींस, इट शोज़ कि आप हैं तो फेमिनिन एनर्जी में, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग, एक गुस्से वाली एनर्जी में है। अदर देन दैट आपकी एनर्जी में, आपकी रीडिंग में ऐसा भी नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं आपकी सबसे पहले रीडिंग चेक कर रही हूँ, तो ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपकी एल्डर सिस्टर, आपकी कोई भी ऐसी ख़ातून जो कि आपकी लाइफ में कोई भी आपसे एज में बड़ा रोल प्ले करती हैं, मदर, मदर इन लॉ, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या कोई भी ऐसी एनर्जी, उसका इन्फ्लुएंस है। और आपने ये सोचा है कि जब थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो फिर भाई अपना कोना पकड़ो। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं होगा। अव्वल तो मुझे ये आप ही नज़र आ रहे हैं कि आप थोड़े से डिफरेंट मोड में हैं और आप चाहते हैं कि आप हर पर्सन को उसके अकॉर्डिंग डील करें। अगर कोई ऐसा इंसान है जो डिज़र्व करता है कि क्वीन की तरह, क्वीन ऑफ कप्स की तरह डील हो, तो आप उसको उस तरह से डील करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए आप बिल्कुल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह हैं, बड़े ही प्रैक्टिकल, बड़े ही फर्म, अपनी जगह पे कायम, टस से मस नहीं होना। और कुछ लोगों के लिए आप बिल्कुल ऐसे, बिकॉज आपको क्लैरिटी है, और ये थीम ऑफ द डेक भी जो है वो क्वीन ऑफ कप्स ही है। आपको क्लैरिटी है कि आप किस तरीक़े से ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं। तो इस वक्त आपने अपने आप को एक्टिव किया हुआ है, आपने तमाम जगहों पर अपने आप को चौकन्ना किया हुआ है, और आप बिल्कुल भी कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते जिसमें कोई भी ऐसा लूप होल हो कि कोई आपकी सॉफ्ट साइड से फ़ायदा या मुस्तफ़ीद हो जाए। ठीक है, अब आपके रिलेशनशिप को देखते हैं कि अब आप अपने रिलेशनशिप में आपकी क्या ख्वाहिश है, आपकी क्या डिज़ायर है, आप क्या चाहते हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप में क्या मिले। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर को इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, थर्ड पार्टी नज़र आ रही है क्लियरली। 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, जजमेंट। ऑल राइट, बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर और बहुत ही स्ट्रेट आंसर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत सारी चीज़ें रिवील होती हैं, आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो शायद बहुत फेमस है, पब्लिक आई में है, पब्लिक फिगर है, वेलफेयर वर्क करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें जो उनके लिहाज से जो लोग हैं वो उनको बहुत पजीराई करते हैं, जैसे लीडर्स और पॉलिटिशियन नहीं होते, डॉक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हैं ऐसे जो कि ग्रोह का सालार, काफिला सालार जिसको कहते हैं, कि बंदा जो है ना वो लीड करने वाला है लीग को। अदर देन दैट अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी वाले केस में आप हैं। और नहीं तो आपकी जो ख्वाहिश है वो ये कि बैलेंस ज़रूर हो। बैलेंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो कि अगर आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आपको पता है कि थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि बीवी, बहन, बेटी ही हो। थर्ड पार्टी फैमिली, करियर, बिजनेस, फैमिली के कुछ लोग यानी मदर और एनीबडी कुड बी, कुछ भी हो सकता है। आप वर्क प्लेस पर भी एक जैसे हो सकते हैं, और आप चाहते हैं कि इसमें विक्ट्री मिले, आप चाहते हैं कि ये ऑफिशियल हो, आपको इसको सीक्रेटिव नहीं रखना। क्योंकि मैं देख सकती हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये बड़े खामोश कार्ड होते हैं, सीक्रेट कार्ड होते हैं, उन लोगों के कार्ड होते हैं जो हिडन रिलेशनशिप रखते हैं। और विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है कि आप हैं लोगों की नज़रों में एज अ कपल, लेकिन एज अ कपल नहीं है। मतलब लोगों को पता है कि आप भी हैं, ये भी हैं, लेकिन आप दोनों एक साथ हैं, ये लोगों को नहीं पता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहते हैं कि इसमें ऑफिशियली सक्सेस आए। वैसे कहीं आना जाना, उठना बैठना, कॉलीग्स की तरह, कज़न्स की तरह, फैमिली मेम्बर्स की तरह, रिलेटिव्स की तरह किसी के ऊपर ये इम्प्रेशन और नोशन नहीं जाता। लेकिन आप चाहते हैं कि जब हम हैं साथ तो लोग हमें एक दूसरे के रेफरेंस से जाने कि ये इनकी हैं, ये उनके हैं। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं आ रही जो आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर और ख्वाहिश है, कि आप इसको ऑफिशियल होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये डिक्लेयर हो, इसमें विक्ट्री आए, इसमें सक्सेस आए। जैसे मैं अगर इस इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हूँ
और मेरे होते हुए, मेरे हिडन होते हुए इसको सक्सेस मिल रही है और मेरा कंट्रीब्यूशन उसमें इक्वली है, तो मेरी भी पहचान हो और अकेले ही वाह वाह ना हो। अदर देन दैट कि जब कभी भी आप ख्वाहिश का इजहार, आप इस चीज़ को जब कभी भी इसके सामने लेकर आते हैं, तो ये आपको इंतज़ार करने का कहते हैं, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। और इन्होंने बहुत आपको इंतज़ार वैसे भी करवाया है। इंतज़ार के मद में यूँ भी है कि यानी पत्ता बत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने क्या, हर चीज़ आपके मुतालिक जानती है, लेकिन जो सर्कल है वो इस बात से नावाकिफ़ है कि आप दोनों एक कपल हैं। तो आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये कि आप चाहते हैं कि भाई व्हेन, कब, बिकॉज विद द जजमेंट कार्ड आपको लगता है कि आए बाएँ शाएँ, आए बाय बाय शाएँ शाएँ, तो वो चीज़ आप नहीं चाह रहे। यू वांट कि अब सेटल हो जाना चाहिए, अब एक न्यू लाइफ आनी चाहिए। आपकी ख्वाहिश है कि इस रिश्ते को नाम दिया जाए, इस रिश्ते के अंदर सक्सेस हो, इस रिश्ते को हम उसी तरह जिएं और इसी तरीके से शेयर करें जैसे रिश्ते शेयर किए जाते हैं। बट थोड़ा सा क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि आपके अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ गया है और इसी वजह से थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी सेटल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो थोड़े से रिलक्टेंट हो रहे हैं। बिकॉज विद द फोर ऑफ सोर्ड्स आप जब कभी भी ये वाली ख्वाहिश, बिकॉज मैं ख्वाहिश चेक कर रही हूँ, जब ख्वाहिश आप सामने रखते हैं तो या तो बीमारी या मजबूरी या काम या फैमिली, कोई ना कोई ऐसी सॉलिड रीज़न, यानी पहले ये सारी आपकी बातें सुनते होंगे और फिर अपनी जो है वो, जैसे आप ये देखिए फोर ऑफ सॉर्ड्स में ये 3 तलवारें जो हैं वो लटक रही हैं, सारी आपकी बातें सुनी और फिर आखिर में ये अपनी एक तलवार उठा दी कि भाई असल में मसला जो है ना वो ये है। तो उसमें ये होता होगा कि आपको लगता होगा कि फ़ाइन, लेट्स वेट मोर। और देखते हैं कि आपकी इस रिलेशनशिप में क्या ख्वाहिश है, आपकी इस रिलेशनशिप में क्या ख्वाहिश है, आप अपने पार्टनर से क्या डिज़ायर करते हैं, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर पार्टनर, आपकी इस रिलेशनशिप में क्या ख्वाहिश है। मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आप। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, थर्ड पार्टी यहाँ पे भी नज़र आ रही है। ओह, 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे भी 3 लोग हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड हाई प्रीस्टेस, आपके रीडिंग में बहुत सारे टैरो कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी एक बंदी के पास टैरो कार्ड्स थे, यहाँ पे भी टैरो कार्ड्स हैं, यहाँ पे भी टैरो कार्ड्स हैं। या तो आप टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, मेरे चैनल पर देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जोक्स अपार्ट, आपको आपके अंदर इंट्यूशन है, आप फील कर पाते हैं, आप सेंस कर लेते हैं कि मुझसे ये पर्सन, मैं इस ख्वाहिश का इजहार करूँगी तो मेरे सामने ये वाला जवाब आएगा। आपको पहले से पता होता है, बट इवन देन आप ट्राई करते हैं। बिकॉज विद द मैजिशियन कार्ड आप कोई लल्लू टटपूंजिया किस्म की आपकी शख्सियत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप बड़े मूडी हैं, आप अपने टाइम पर ही चीज़ों को रिवील करते हैं। बिकॉज आपकी रीडिंग स्टार्ट 4 ऑफ पेंटिकल्स से हो रही है। आपको अपनी लिमिट्स का पता है, आपको लिमिट्स को एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिमिट्स का पता है और एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी लिमिट्स का पता है। आप अपनी यानी कि अपनी चादर से ज़्यादा पाँव नहीं फैलाते। आप कोई लालची नहीं है कि अगर आपके और आपके पार्टनर के अंदर क्लास का डिफरेंस है। बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे लग रहा है कि आप में और आपके पर्सन में ज़रा क्लास डिफरेंस है, लेकिन आपने हमेशा अपना हाथ ऊपर रखा हुआ है। दैट इज़ वाई यू आर इन अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। अदर देन दैट आप सब कुछ जानते हैं अपने पर्सन की बारे में, एक एक चीज़ जानते हैं, बच्चा, उनका पेट, उनके वाइट कलर के पपीज़, उनकी वाइट पेट, उनके कैट्स, व्हाट्सएवर उनके पास जो भी है। आप ये भी देख रहे हैं कि वो कैसे अपनी अपनी फैमिली के साथ जो है वो मूव ऑन कर रहे हैं, वो कैसे अपनी फैमिली के साथ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन आपने इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ आपने इनको मैनिफेस्ट किया है। आप एक एक हकीकत ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। लेकिन अब आपकी ख्वाहिश ये है कि मैं इसलिए तो नहीं हूँ ना कि हर चीज़ इस तरीके से मैं देखता ही रहूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में अब ये हो रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी में अब ये हो रहा है, तुम्हारी फैमिली में अब ये हो रहा है, इस पूरे हो रहा है में मैं कहाँ। और आपने ये चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं की, आपने इतना ज़्यादा ज़ोरावर तरीके से बात नहीं की है, लेकिन आप किसी हद तक एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, मुझे नहीं पता था कि ये वाले कार्ड्स आएंगे,
लेकिन क्वीन ऑफ कप्स को आपने होल्ड कर दिया। जैसे मैंने पहले कहा था कि आप उसी को डील कर रहे हैं जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को डिज़र्व कर रहा है। अब आप हर किसी के लिए एक मदर फिगर नहीं है, आप बहुत सारे लोगों के लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल हैं, रूड हैं, बिकॉज आपको मालूम है कि आपके साथ खुद की क्या डीलिंग हो रही है। और पर्टिकुलरली इस रिश्ते के अंदर तो डेफिनेटली आप जो हैं अब चाहते हैं कि बिल्कुल दूध दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, अब आपकी फैमिली भी आपसे क्वेश्चन करने लगी है। आपके सर्कल में जो लोग आप दोनों को एज अ रिलेशनशिप जानते हैं वो क्वेश्चन करने लगे हैं कि भाई कब होगा कब होगा। और आप लिटरली इस सॉर्ट की तरह इस सॉर्ट को दे रहे हैं अपने पर्सन को, भाई फैसला करो फैसला करो। मे बी आपकी लाइफ में भी कोई और ऑप्शन है, कोई और पर्सन आपके साथ भी इंटरेस्टेड है, लेकिन ये एक ऐसा पर्सन है जो पहले से आपको डस देकर आपकी लाइफ में एक एक्स बन चुका है या बन चुकी है। और इसने आपको एक बड़े डिफ़िकल्ट टाइम पर छोड़ा था, जब आपको सबसे ज़्यादा सबसे किसी की ज़रूरत थी, फाइनेंस की भी, सपोर्ट की भी, फैमिली की भी, नाम की भी, बच्चे के लिए सपोर्ट शेल्टर की भी, उस वक्त छोड़ा था। या आप जब बच्चे थे तब आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि आपके पेरेंट्स के दरमियान ऐसा कुछ हुआ, और अब आप नहीं चाहते कि ये चीज़ मज़ीद मेरी लाइफ में दोबारा से ऐसे आए। तो आप चाहते हैं कि भाई जो भी तुम्हारे दिमाग में और दिल में चल रहा है, मुझे मिक्स सिग्नल्स नहीं दो, मुझे बिल्कुल क्लियर कट बात कहो। ये आपकी कंप्लीट और सीरियस डिज़ायर है। हो सकता है आप एक्सप्रेस भी ना करते हो ये जो आपकी डिज़ायर है, ये जो आपकी विश है, लेकिन इट इज़ इन योर माइंड। दैट इज़ वाई आई एम रीडिंग दिस फॉर यू। आपने रिसेंटली अपनी टैरो रीडिंग करवाई है या आप करवाना चाहते हैं। आप इस कार्ड में अगर आप देखें, आप सीक्रेटिव हैं, आप बहुत कुछ अपने रिश्ते को लेकर सेंस कर सकते हैं। आप ख़ुद भी समझने लगे हैं टैरो रीडिंग्स के थ्रू कि मेरा रिश्ता किस तरह का है, मेरा लाइफ पर्पस किस तरह का है। बिकॉज टैरो रीडिंग्स को देखना इट्स नॉट ओनली अबाउट नोइंग कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या चाहता है वो, क्या नहीं होगा, क्या करेगा, कैसा करेगा, किस तरह करेगा। इट्स अबाउट नोइंग योर सेल्फ एज वेल, बिकॉज इट्स अ गाइडिंग टूल। तो आपको इस पूरे प्रोग्रेशन में, इस पूरे प्रोसेस में ये तमाम चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। तो आपकी ख्वाहिश ये है कि भाई जब हर लिहाज से तुम मुझे अवेल कर रहे हो या कर रही हो, तो रिश्ते को नाम देने में क्या मज़ायक़ा है, इसको फ़ाइनल करने में कितना टाइम लगेगा, इसको कमिटमेंट में लाने में, इसको यूनियन में लाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये आपकी इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपकी डिज़ायर्स हैं। और जब कभी भी आप इस चीज़ को थोड़ा सा भी, ज़रा सा भी जो है वो एक्सप्लोर करके इजहार करने पर आते हैं, तो बिल्कुल ऐसी पेज ऑफ कप्स की बिल्कुल सुम्मुन बुब्बुन ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की हो जाती है, और बिल्कुल उड़नछू हो जाती है आपकी ख्वाहिश। जो आपको, मुझे जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, आपको काफ़ी परेशानी हो रही है, आप एंजाइटी में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपको रात को नींद नहीं आती, आप परेशान हो जाते हैं। 5 नंबर आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज आप इस तरह से आपने इस इंसान को संभाला जब ये बहुत इंसान परेशान था, और अब आपने उसका हर फेज़ देखा है। ये इंसान जब इतना टूटा हुआ था, आपने इसको तब संभाला था, और अब आपको लगता था कि इसी होप में ये पर्सन आपको भी इसी तरीके से संभालेगा। लेकिन आप संभालते 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 ख़ुद उसकी तरह हो गए हैं, और ये आपकी तरह हो गया या हो गई है। तो अब आपको लगता है, बिकॉज 5 और 5 इट्स अ मेगा शिफ्ट टाइम, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको समझ आ रहा है कि भाई नाउ इट इज़ अ हाई टाइम। इसकी आदतें नहीं बदल रही, इसका मिजाज नहीं बदल रहा, मेरे हक़ में फ़ैसले कब होंगे, मेरे लिए चीज़ें कब होंगी। दिस इज़ योर बिगेस्ट डिज़ायर। इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि हमारे रिश्ते को फाइनली ऑफिशियल हो जाना चाहिए। चाहे आप लोग अभी फियांसे हों, लवर्स हों, व्हाट्सोएवर, आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरीके से चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप के अंदर चीज़ें बाकायदा तौर पर जो है वो ऑफिशियल हो जाएं। तो यहाँ तक तो टैरो से पता चल रहा है। लेट्स सी कि मैं आपके लिए ऑरेकल से चेक करती हूँ, और आपकी बिगेस्ट डिज़ायर क्या है इस रिश्ते में रहते हुए। आपकी बिगेस्ट डिज़ायर लव कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए क्या है। Turn on your heart light. Reflect on a time when you experienced love.
सी, अभी मैंने ये बात कही थी कि जिस मोमेंट पे, जिस टाइम पे आप लोग मिले थे, जब बिल्कुल शुरू शुरू का टाइम था, आपने संभाला था इनको, तो उसी तरीके से इस वक्त भी आप चाहते हैं कि आप वही चीज़ दोबारा से एक्सपीरियंस करें। आप लिटरली चाहते हैं कि आपका पर्सन रिफ्लेक्ट करे कि वो वक्त कितना खूबसूरत था जब आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आए थे। आप दोनों एक्सपीरियंस कर रहे थे मोहब्बत को, उस वक्त को एंजॉय कर रहे थे, और आप चाहते हैं कि उसमें रिवाइवल हो। आप चाहते हैं कि चीज़ें उसके अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो मेरा पार्टनर भी इक्वली उसको उसी तरीके से सेंस करे, इक्वली उसको उसी तरीके से फील करे जैसे मेरी ख्वाहिश है। नाउ आफ्टर नोइंग दिस कि आप अपने रिलेशनशिप में आपकी क्या डिज़ायर है, क्या विश है, और मैंने ओरेकल से भी चेक किया, अब मैं आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ कि आपको इस पूरी सिचुएशन में फिर क्या करना चाहिए। बिकॉज़ ख्वाहिश, हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, लेकिन ज़ाहिरी सी बात है जब तक इंसान का रिश्ता जो है वो फाइनली किसी स्टेज पर नहीं पहुंचता तो इंसान परेशान भी बहुत होता है। नाउ लेट्स सी कि आपको इस पूरी सिचुएशन में फिर क्या करना चाहिए। नो प्लेस लाइक होम, you want a family, you want to spend some time in peace। अगर आप अपने घर वालों से दूर रहते हैं, फैमिली को आपने विज़िट नहीं किया है, तो यू शुड स्पेंड सम टाइम विद फैमिली मेम्बर्स, और घर वालों से बात करें, पेरेंट्स से बात करें, सिबलिंग्स के साथ टाइम गुजारें। और आपके घर जैसा सुकून आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता। और अगर आप अपने घर के लिए, आप अपने घर को इस तरह से चाहते हैं इस पर्सन के साथ, तो आप अपने घर को इस तरह से बना दें, उसमें पॉजिटिविटी सोचें, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी में रहें, ताकि जो भी उस एनर्जी में, उस माहौल में जब आए तो उसको फील हो। बिकॉज़ आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेंडिंग, सी देर इज़ समथिंग, 50 नंबर आया, यहाँ 52 आया है। कुछ चीज़ें आप अपने लिए इस पर्सन की मैनिफेस्टेशन में छोड़ चुके हैं। आपके दिल को, आपके जहन को, और 9 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड था, सुकून की, अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये डिपेंड कर रहे हैं कि ये पर्सन आकर, ये इंसान आकर आपको इस रिलेशनशिप में आकर ये ठीक करेगा, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। प्लस आपका पर्सन एक मैस्कुलिन एनर्जी में, रिसेप्टिव एनर्जी में, वो आकर आपसे हमेशा हर चीज़ डिमांड ही करेगा। तो अगर आपको डिमांडिंग वे में ही रहना है, आपको देना ही देना है, तो ये आपकी अपनी चॉइस होगी। आप इसको फ्लिप कर दें, आप खुद ऐसे बन जाएं, तो फिर आपको नज़र आ जाएगा कि कौन आपको कुछ देने के लिए बैठा हुआ है, कौन आपसे कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करने के लिए और रिसीव करने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपकी क्या विश है और क्या डिज़ायर है। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी हो। कुछ भी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।